फ्रेंड्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। पहला है वार्म अप। वार्म अप का मतलब होता है शरीर को गर्म करना। प्रिपेयर योर बॉडी फॉर एक्सरसाइज बाय डूइंग सम लाइट एक्टिविटीज बिफोर द गेम। गेम शुरू होने के पहले जो प्लेयर्स लाइट एक्टिविटी करते हैं उसको हम बोलते हैं वार्म अप करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम गैदर्ड ऑन द फील्ड टू वार्म अप बिफोर द बिग मैच। टीम मैदान में इकट्ठा हुई और मैच के पहले वार्म अप करना शुरू किया। अगला है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है कसरत करना। वर्कआउट का मतलब होता है कसरत करना। इंगेज इन फिजिकल एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फिटनेस और स्ट्रेंथ। स्टेमिना और फिटनेस को बढ़ाने के लिए जो मैदान में करते हैं उसको बोलते हैं वर्कआउट। एग्जाम्पल देखते हैं। द एथलीट्स वर्कआउट रेगुलरली टू स्टे इन पीक कंडीशन। हमेशा जो एथलीट होते हैं वर्कआउट करते रहते हैं, कसरत करते रहते हैं ताकि वो फिजिकली फिट रहें। अगला जो है वो है गियर अप। गियर अप का मतलब होता है तैयारी करना। गियर अप का मतलब होता है तैयारी करना। प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली और फिजिकली फॉर अ कंपटीशन। अपने आप को फिजिकली और मेंटली किसी कंपटीशन के लिए तैयार करने को हम बोलते हैं गियर अप। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉक्सर इज गियरिंग अप फॉर द चैंपियनशिप फाइट नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह जो चैंपियनशिप फाइट होने वाली उसके लिए बॉक्सर अपने आप को गियर अप कर रहा है। गियर अप तैयारी करना। अगला फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ इसका मतलब होता है रोकना, रोकना। डिले और पोस्टपोन एन इवेंट और गेम। एग्जाम्पल देखते हैं। द सॉकर मैच वाज हेल्ड ऑफ ड्यू टू हेवी रेन। फुटबॉल का मैच भारी बरसात के कारण रोकना पड़ा। होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मतलब होता है रोकना। अगला फ्रेजल वर्ब है कैच अप। कैच अप का मतलब होता है अवसर पकड़ना। कैच अप का मतलब होता है अवसर पकड़ना। रीच द सेम लेवल और सम एज एन ओपोनेंट। रीच द सेम लेवल और स्कोर एज एन ओपोनेंट। प्रतिद्वंदी के समान लेवल पकड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेनिंग टीम वर्कड हार्ड टू कैच अप इन द फाइनल क्वार्टर। द ट्रेनिंग टीम वर्कड हार्ड टू कैच अप इन द फाइनल क्वार्टर। कैच अप अवसर पकड़ना। अगला है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट और मूव अवे स्पेशली इन डिफेंसिव मैनर। बचाव करते हुए पीछे हटने को हम कहते हैं बैक ऑफ। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। द डिफेंडर वांट द ओपोनेंट टू बैक ऑफ ड्यूरिंग द टेंस मोमेंट। अति तनाव के समय में जो डिफेंडर रहता है वो ओपोनेंट को अपने कहता है पीछे रहो, बैक ऑफ। अगला है गो फॉर इट। गो फॉर इट का मतलब होता है जी जान से पूरी कोशिश करना। मेक एन अटेम्प्ट और टेक अ रिस्क। जी जान से कोशिश करना है। द कोच इनकरेज द टीम टू गो फॉर इट एंड स्कोर। कोच ने अपने टीम का उत्साहवर्धन किया और बोला गो फॉर इट, पूरी कोशिश करो स्कोर करने के लिए। गो फॉर इट, पूरी कोशिश करना। अगला फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है ठहरना या फिर रुकना। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप और पोजीशन, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना, बनाए रखना, इसको हम कहते हैं होल्ड ऑन, ठहरना। द बास्केटबॉल प्लेयर मैनेज टू होल्ड ऑन टू द बॉल डिस्पाइट द टफ। कठिन सिचुएशन होने के बावजूद भी जो बास्केटबॉल के प्लेयर थे उन्होंने स्थिति को मजबूत बनाए रखा। होल्ड ऑन। फिर है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाई गई कदम, बढ़ाई गई कदम। इंक्रीज एफर्ट और परफॉर्मेंस स्पेशली इन क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन में भी परफॉर्मेंस को बढ़ाए रखने के लिए हम जो करते हैं उसको कहते हैं स्टेप अप। द कैप्टन आस्क द टीम टू स्टेप अप देयर गेम इन द फाइनल मिनट्स। कप्तान अपने टीम के मेंबरों से कहता है स्टेप अप फाइनल समय में। कॉल ऑफ माने रद्द करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। कैंसल और टर्मिनेट एन इवेंट और गेम, किसी भी प्रतिस्पर्धा को रद्द करना को कहते हैं कॉल ऑफ। ड्यू टू अनफोर्सकिन सर्कमस्टेंसेस द ऑर्गेनाइजेशन हैड टू कॉल ऑफ द टेनिस टूर्नामेंट। कुछ अप्रत्याशित सिचुएशन को देखते हुए मैच को कॉल ऑफ करना पड़ा, मतलब रद्द करना पड़ा, उसको कहते हैं कॉल ऑफ।
अगला है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है रोक रखना। रिस्ट्रेन और कंट्रोल वन सेल्फ फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन और एफर्ट। अपने आप को पूरी तरह समर्पित न कर करके जो रोक रखने को कहते हैं होल्ड बैक। द कोच एडवाइज द प्लेयर नॉट टू होल्ड बैक एंड गिव देयर बेस्ट ऑन द फील्ड। कोच एडवाइज द प्लेयर नॉट टू होल्ड बैक एंड गिव देयर बेस्ट ऑन द फील्ड। अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करो, अपने आप को रोक के मत रखो। फिर है सेटल फॉर। सेटल फॉर का मतलब होता है संतुष्ट होना। सेटल फॉर का मतलब होता है संतुष्ट होना। एक्सेप्ट समथिंग लेस देन व्हाट वाज इनिशियली डिजायर्ड। मतलब जो भी पहले वादा किया गया हो उससे कम करने को कहते हैं सेटल फॉर। ऑल्दो दे वांटेड अ विन द टीम हैड टू सेटल फॉर अ ड्रॉ इन द एंड। हालांकि टीम ने जीतना चाहा था लेकिन फाइनल मोमेंट में क्या करना पड़ा उनको, ड्रॉ से ही संतुष्ट होना पड़ा। फिर है पुल अहेड। पुल अहेड का मतलब होता आगे बढ़ना। टेक द लीड इन ए कंपटीशन और रेस। किसी भी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने को कहते हैं पुल अहेड। इन द फाइनल लैप द रनर मैनेज टू पुल अहेड एंड विन द रेस। अंतिम क्षणों में जो दौड़ाक था उसने क्या किया, आगे बढ़ने का मैनेज कर लिया। पुल अहेड, आगे बढ़ना। अगला फ्रेजल वर्ब है होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है टिका रहना। होल्ड आउट का मतलब होता है टिका रहना। एंड्योर और रेजिस्ट प्रेशर और चैलेंजेस। मतलब मुश्किल और परेशानियों को झेलते हुए भी कहीं रुके रहने को हम कहते हैं होल्ड आउट। द अंडरडॉग टीम हेल्ड आउट अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियंस अंटिल द लास्ट मिनट। जो कमज़ोर टीम थी वह मजबूत टीम के सामने अंतिम क्षण तक टिकी रही, इसी को कहते हैं होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब टिका रहना। फिर है चीयर ऑन। चीयर ऑन का मतलब होता है उत्साहित करना या प्रेरित करना या प्रोत्साहन करना। सपोर्ट अ टीम और एथलीट बाय शाउटिंग और चीयरिंग लाउडली। अपने टीम का चीयर अप करते हैं। फैंस गैदर्ड इन द स्टेडियम टू चीयर ऑन देयर फेवरेट टीम ड्यूरिंग द चैंपियनशिप मैच। चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दौरान जो फैंस थे वो स्टेडियम में गैदर होकर क्या करते हैं, अपनी पसंदीदा टीम का उत्साहवर्धन करते हैं। चीयर ऑन, चीयर ऑन। फिर है रैप अप। रैप अप का मतलब होता है समाप्त करना। रैप अप का मतलब होता है समाप्त करना। फिनिश और कंक्लूड एन इवेंट और अ गेम। किसी भी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का समापन करना को कहते हैं रैप अप। द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू रैप अप द इवेंट विद द अवार्ड विनिंग सेरेमनी। मतलब इनाम वितरण के साथ ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने क्या किया, प्रतियोगिता का समापन किया। रैप अप। अगला है ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ माने नज़रअंदाज करना। ब्रश ऑफ का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। डिसरिगार्ड और इग्नोर अ सेटबैक और क्रिटिसिज्म। नज़रअंदाज करना। द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर न्यू हाउ टू ब्रश ऑफ अ डिफीट एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच। जो अनुभवी खिलाड़ी रहते हैं उनको पता रहता है कि कैसे हार को अपने नज़रअंदाज करना है और अपने आगे के मैच की तरफ पूरा फोकस करना है। तो दोस्तों ये थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। थैंक्स।